तो फाइनली गाइज यहाँ पे पार्लर का थोड़ा सा काम था, काम निपटा लिया है और अभी थोड़ा सा फ्री हो गए हैं तो सोचे खाना पीना खा लें। काफ़ी लेट हो चुका है और यहाँ पे पतिदेव भी बैठे हुए हैं साथ में और बहुत लोगों का बहुत कंप्लेन भी मुझसे है, बहुत लोगों की बड़ी शिकायत भी मुझसे है, बहुत लोगों के बड़े क्वेश्चन भी मुझसे हैं कि दीदी आप क्यों मतलब इन सब चीज़ों में आ रही हैं, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाइए, फलाना ढिमाका। आप लोग बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाते थे, आप लोग नहीं अच्छा लग रहा आप लोगों को ये सब चीज़ों में देख करके। तो पहला तो डियर मैं बाहरी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी में घुसी हुई हूँ या कुछ भी है। अब जैसे होता नहीं कि आप सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है कि आप सबसे बात कर रहे हो, कभी किसी का फ़ोन आ जा रहा है तो आप 10 फ़ोन इग्नोर कर सकते हो पर एक तो उठाओगे ही ना, तो ऐसा भी होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि आप एक चीज़, आप यहाँ पे जो ऑडियंस है एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग खेलना क्या अच्छी बात है? मैं बहुत बार इस चीज़ को कही हूँ और फिर से मैं एक चीज़ कह रही हूँ। जैसे आपको सपोज करो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, मैं आप जानते हो ना, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में एक चीज़ कहती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने के लिए स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा मतलब रिकॉर्डिंग बहुत चीज़ें मैं नहीं मतलब सेव करके रखती हूँ। कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, अगर क्या मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और मैंने कोई स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा है या कोई मेरी रिकॉर्डिंग का मिसयूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे? क्या आप लोग रिकॉर्डिंग करने वाला और सबूत देने वाले का ही साथ दोगे? डियर, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊं, जो लोग ऐसे हरकतें करते हैं ना वो बहुत चीप होते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं होता है और ऐसी हरकतें कभी नहीं करनी चाहिए। आप खुद सोचो, आपके रिश्तेदार, आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, आपकी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो, आप अपना समझ के उससे बात करो, वो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे या वो किसी रिश्तेदार को बता देगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। सोचो, यहाँ पे तो लोग रिकॉर्डिंग करके डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डाल देते, तो कितना लेवल उनका गिरा हुआ है। हमेशा मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग करना, सबूत दिखाना सोशल मीडिया पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप लोग में से बहुत लोगों के क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सृष्टि दीदी क्या बोलते हैं, सचिन भाई का तो आप सपोर्ट कर रही हूँ। तो मैं फिर से हर ब्लॉग में बताई हूँ, मैं सचिन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, -2% भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं मनीषा के साथ के लिए मैं वहाँ पर गई थी। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, मैं मनीषा के साथ के लिए गई थी। एक बात बताओ यार, आप लोग में से यहाँ पे बहुत शादीशुदा महिलाएं देख रही होंगी ना, देख रहे हो ना, आपके हस्बैंड अगर किसी को ऐसे आंख नज़र उठा के भी देख लेते तो आपको कितना कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता होगा ना। अगर आपके हस्बैंड किसी की बात भी कर दे मजाक में तो आपको जलन होती है कि यार इसने कैसे कह दिया, इसने कैसे कह दिया, आप लड़ बैठते हो। तो यार उसको भी तो बुरा लगा होगा कुछ ना कुछ। और रही बात, आप लोग में से बहुत लोग मुझसे कहते हो ना, तुमने उसको बदनाम कर दिया, तुम एक औरत को बदनाम कर दी, सृष्टि दीदी आपने तो आयुष जीजू से शादी कर ली, आप क्यों इन सब चीज़ों में आप दूसरे का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहते? क्यों डियर, मैं क्यों नहीं बसता हुआ देखना चाहूँगी? मैं तो ऑलरेडी बसता हुआ देखना चाहूँगी, हमेशा मैं बसता हुआ देखना चाहती थी भी। शायद आप लोगों को नहीं पता है पर मैं आपको बता दूँ, मैं सामने वाले का भी घर बसता ही हुआ देखना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि सृष्टि दीदी किसी का घर उजड़ा हुआ देखना चाहती, मैं तो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि उनका घर बसे, ऐसा नहीं है। और रही बात, मैं कौन होती हूँ डियर बदनाम करने वाली? देखो ना, मैंने कोई रिकॉर्डिंग लगाई है ना, मैंने कोई क्या बोलते हैं, जैसे लोग तरह तरह के नामों से संबोधित उनको करते थे, मैंने ना कभी ऐसा कोई हरकतें किया है। हाँ, थोड़ा एग्रेसिव हुआ मैटर लेकर के, थोड़ा सा मनीषा को लेकर के हुआ भी होगा थोड़ा सा, जैसे मनीषा जैसे रो दी, कुछ भी किया तो जैसे होता नहीं, आपके सामने कोई भावुक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उसका दर्द महसूस होता है, तो हो सकता है वो किया, मगर एक मर्यादा में रह के किया है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने किसी को बदनाम किया है। बदनाम करने का मैटर ये होता है कि किसी का सबूत खेल रहे हो, किसी की रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो, किसी का कुछ चीज़ दिखा रहे हो, किसी को बदनाम। मैंने बदनाम किया है डियर? आप बताओ, मैंने बदनाम किया है? कितने रिकॉर्डिंग सृष्टि दीदी दिखाती, कितनी चीज़ें दिखाती, कितना सबूत दे रही है? कुछ नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करो, कायदे से मेरी सारी ब्लॉग देखो, तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने सामने वाले को बदनाम किया है। आज भी मैं सामने वाले से भी जब बात की थी, मैं वहीं पे वही चीज़ कह रही हूँ, भाई तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो, सामने वाला भी अपने परिवार के साथ खुश रहे। सचिन भैया की गलती यहाँ पे, भैया भी कहेंगे तो आप लोग कहोगे भैया मत कहिए, तो जो भी आप समझो, मगर होता है ना, हम एक मर्यादा के बाहर किसी के लिए नहीं जाते हैं। हम भी एक औरत हैं, हर चाहेंगे कि किसी की ज़िंदगी खराब ना हो। मुझे भी पता है 2-2 महिलाओं की ज़िंदगी खराब हो रही है, मुझे भी पता है, और इसका अंजाम ना बहुत बुरा ना हो जाए। मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ, इसको अगर ऑफलाइन नहीं निपटाया जाएगा ना, बहुत लोग मुझसे लड़ने लगे थे यहाँ पे आके, ऑफलाइन नहीं निपटाया जा रहा है, ऑफलाइन तुमको भी व्यूज़ छापना है। तो यार व्यूज़ नहीं छापना है। अगर मैं कोई भी चीज़ें नहीं बोलूँगी, जैसे सपोज करो मैं मनीषा से बात कर रही हूँ या मैं किसी के टच में हूँ, सारे क्रिएटर के टच में, अगर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी तब भी आप लोग कहोगे कि अरे चुप क्यों बैठी हो, तुमको बोलना चाहिए, तुमको बोलना चाहिए। जब बोलते हैं तो व्यूज़ छाप रहे हैं,
ओपिनियन भी चाहिए और ओपिनियन नहीं भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए बुरा चाह रही हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे पे, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो, चाहे ऑडियंस हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे ये वाली पार्टी हो, चाहे वो वाली पार्टी हो, हर कोई इस मुद्दे को शांत करे। कल को किसी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो क्या करोगे बेटू, क्या होगा? और इसका अंजाम आपको बताऊं, बहुत गलत होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब इसका अंजाम ना इस लेवल का गलत होने वाला है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे जो दिखता है ना वो बहुत गलत दिखता है। मनीषा भी ऐसा नहीं है, मनीषा को जो आप देख रहे हो ना कि सब लोग, बहुत लोग ने लिखा कि मनीषा पार्टी कर रही है, फलाना कर रही है, धमाका कर रही है, बड़ी गंदे गंदे चीज़ों से उसको संबोधित किया गया। मैं तो बता रही हूँ ना, मैं तो गई थी केवल एक दिन 2-4 घंटे, वही जो थोड़ा सा मंदिर संदिर में पूजा वूजा हुआ उसमें छोड़ दिया जाए। हम लोग डाइवर्ट करने के लिए इतने लोग कोशिश कर रहे थे, उसमें छोड़ दिया जाए। अन्यथा उसका भी माइंड सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं सही चल रहा है। कि आप सोच रहे हो कि मनीषा बहुत खुश है या बहुत पार्टी कर रही है किसी का घर उजाड़ के। मनीषा खुश नहीं है। हमको तो, हमने जो महसूस किया, मैं अपना मतलब अनुभव बता रही हूँ, मनीषा खुश नहीं है। और सृष्टि दीदी, गलत फहमी निकाल दो डियर। अगर सृष्टि दीदी ये सोच रहे हो कि गलत का साथ दे, बिल्कुल नहीं साथ दे रही हैं, बिल्कुल नहीं। मेरी एक ब्लॉग में मैं ये नहीं कहूँगी कि सचिन ने जो किया सही किया, मैं ये नहीं कहूँ। मैं बिल्कुल कह रही हूँ सबकी ज़िंदगी, ये ट्रायंगल, ये 3 लोगों को जो मतलब एक दूसरे से मतलब बंधे ना, इसमें सबकी ज़िंदगी खराब हो रही है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि सामने वाले की ज़िंदगी ना बसे, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि उसकी भी, सामने वाले की भी ज़िंदगी उजड़े। कभी मैं नहीं चाहूँगी। और ये मैं हमेशा कह रही हूँ, पहले भी कहती थी, आज भी कह रही हूँ, और आज से 7 महीने पहले से कह रही हूँ, ये जितना ड्रामा है ना, रिकॉर्डिंग का, धमकी का, स्क्रीनशॉट का, जितने भी क्रिएटर देते हैं ना एक दिन जरूर भोगेंगे। वो सही साबित होने के लिए ना बहुत कुछ खो देंगे, ये मेरा गारंटी है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अनर्थ होने वाला है सोशल मीडिया पे। ये जो चल रहा है ना, अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, बेचारे छोटे छोटे क्रिएटर की, आपको मैं बताऊं, छोटे छोटे क्रिएटर की बात बता रही हूँ, वो बेचारे, उनके व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं अपना चैनल मोनेटाइज कर लें। कोई सोच रहा है कि मोनेटाइज चैनल है तो थोड़ी अर्निंग कमाएं, क्योंकि लोग नॉर्मल ब्लॉग देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जब तक आप उसमें तड़क भड़क मिर्चा नहीं डालें तब तक पब्लिक देख भी नहीं रही। उसी को सपोर्ट पब्लिक भी कर रही है। तो आप समझो, सृष्टि दीदी यहाँ गलत नहीं है, किसी एक का साथ सृष्टि दीदी एक तरफा आंख बंद करके साथ नहीं दे रही है। सृष्टि दीदी केवल एक महिला का साथ दे रही है। अगर एक महिला का साथ दे, आप एक चीज आप बता दो, ये फोन लाइव मतलब ये वीडियो एंड करते करते एक चीज आप बता दो, क्या आपका पति किसी और के बारे में सोचेगा भी या एक मजाक में भी करेगा तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? उस महिला को कष्ट नहीं है? आप लोग मनीषा को इतना गाली दे के चले जाते हो, इतना कुछ भला बुला कह के जाते जाते हो कमेंट पे, क्या उसको नहीं बुरा लग रहा होगा? तो उसको भी बुरा लग रहा होगा डियर। और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले का घर नहीं बचना चाहते, तो ऐसा नहीं। सृष्टि इतनी मर्यादा क्रॉस करके किसी के लिए काम नहीं कर सकती हूँ। ना मेरे संस्कार है, ना मेरी अंतरात्मा इतनी भारी है, इतना मैं मतलब कठोर मन की हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ किसी की, और हम भी एक महिला है, हम भी समझते हैं हर चीज़। तो इसलिए निगेटिव में ना लीजिएगा। मैं जो समझाना चाहती थी शायद आपको समझ में आई हो बात। अनर्थ ना हो जाए, बस यही हम चाहते हैं कि बचा लो अनर्थ होने से। यार आप लोग के हाथ में सब कुछ है, प्लीज़ समझो, सृष्टि को भी समझो और मेरे पति आयुष को भी समझो। चलो बाय बाय।